मेरा नाम ललित बैद है। हम 4 लोगों ने मिलकर इस कंपनी को शुरुआत किया है। हम लोग जो है ऑटोमोटिव बैकग्राउंड से आते हैं। मैं इंजीनियर हूँ और एमबीए किया हुआ है और टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी और टीसीएस जैसी कंपनी से हमारे सारे जो है डायरेक्टर शेयर होल्डर हैं। और जब हम लोगों ने अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का शुरुआत किया तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिज़नेस में जाएं। और क्योंकि हम ऑटोमोटिव फील्ड से थे तो हम ऑटोमोटिव बिज़नेस के साथ जुड़ना चाहते थे, तो इसलिए हमने इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन जो है उसको अपना सब्जेक्ट यूज़ किया और हमने वहाँ से अपनी शुरुआत की। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत फिर से सोने की पुरानी चिड़िया बनता जा रहा है। कई सेक्टर्स के साथ एक ऐसा सेक्टर भी है जो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इंडियन मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बढ़ते इकोसिस्टम को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे में ई व्हीकल्स के निर्माण में तेजी भी दिखने लगी है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको उद्यमी के माध्यम से ईवी इलेक्ट्रिक मोटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप भी इस फास्ट ग्रोइंग बिजनेस को शुरू कर आत्मनिर्भरता की ओर अपना कदम बढ़ा सकें। ईवी इलेक्ट्रिक मोटर मैन्युफैक्चरिंग से हमारा मतलब कमाई करने की उस प्रक्रिया से है जिससे कोई उद्यमी ई व्हीकल्स में काम आने वाली इलेक्ट्रिक मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर उन्हें बेच रहे हों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक गाड़ी का निर्माण विभिन्न प्रकार के पुर्जों को असेंबल करके किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि अगर आप ईवी इलेक्ट्रिक मोटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कितना प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसे बनाने की प्रोसेस की। तो अभी हम अपनी प्रोसेस के स्टेप 1 में आए हैं। यहाँ पर हम लोग जो मोटर बनानी होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे पैरामीटर सेट कर देते हैं। टोटल वायर कितने लेंथ की करनी है वो सेट कर देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टर्न्स डिसाइड हो जाते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स जब पूरे हो जाते हैं तब ये वायर को कट कर देता है। स्टेप 2 में हमारा जो स्टेटर है, स्टेटर की लेमिनेशन होती है, सिलिकॉन स्टील से बनती है ये। तो स्टेटर लेमिनेशन के अंदर में पहले हम इंसुलेटर इंसर्ट करते हैं। इंसुलेटर इंसर्ट करने के बाद जो वायर हम वहाँ से लाए थे, जो कॉइल लेकर आए थे यहाँ पे, उस कॉइल को हम लोग यहाँ पर प्रॉपर अपने वाइंडिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग वाइंडिंग करते हैं। स्टेप 3 के अंदर जो वाइंड की हुई वायर है उसके साथ हम एक पावर केबल को जो है सोल्डर करते हैं, और ताकि ये जो है आपका, और ये सोल्डर जो है बहुत ही अच्छे से और बहुत ध्यान से करना होता है, ताकि आपका फील्ड के अंदर में आपको पता है कि मोटर जो है बहुत ही रफ हैंडल होती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट है और इसको बहुत ध्यान से किया जाता है। ये सोल्डरिंग के बाद में जो हमारे जो स्टेटर वाइंडिंग है वो चली जाती है वार्निशिंग होने के लिए। तो वो वार्निशिंग टैग में उसको हम आधा घंटा से रखते हैं और फिर उसके बाद हीटर के अंदर में 2 घंटा सोक करने के बाद में फिर वो जो है हमारे स्टेप 4 में चले जाते हैं। स्टेप 4 के अंदर में हम लोग जो ये थ्रेडिंग है ये थ्रेडिंग कर देते हैं और फिर ये स्टेटर वाइंडिंग जो है फिनिश हो जाती है। ये है हमारी सब असेंबली नंबर 1। रोटर की सब असेंबली में आपका लेमिनेशन होता है, लेमिनेशन में मैग्नेट इंसर्शन या मैग्नेट पेस्टिंग होती है, और आपका शाफ्ट इंसर्शन और आपके बेरिंग इंसर्शन होता है। जो ये सारा का सारा काम जो है हमारा इस मशीन पे होता है और फाइनली ये आपका रोटर जो है सब असेंबली बन जाता है। अब आप देख सकते हैं इस रोटर सब असेंबली में शाफ्ट है, बेरिंग है, कवर है, मैग्नेट्स है, रोटर है और शाफ्ट है। तो ये हमारा हो गया सब असेंबली नंबर 2। इसके बाद में आपका स्टेप नंबर 5 होगा। स्टेप नंबर 5 में हम लोग जो है हाउसिंग, जो कि आपकी कवर होता है एल्यूमिनियम का, और ये हमने स्पेशली डिज़ाइन कराई है कि कितना आपका हीट डिसिपेशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फैंस और लेंथ ऑफ हाउसिंग डिसाइड होती है। क्योंकि आपकी मोटर हीट होती है तो उसके लिए आपको हीट को ठंडा करने के लिए, आपको मोटर को ठंडा रखने के लिए आपको वो करना पड़ता है। फाइनली ये हाउसिंग जो है हम लोग प्रेस फिट करते हैं। प्रेस फिट के लिए हमारे पास स्पेशल इंडक्शन हीटर है। इस इंडक्शन हीटर जो है पूरी इसको 220 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता है और उसके बाद हम इसको प्रॉपरली इंसर्ट कर देते हैं। हमारे पास जिग्स एंड फिक्सचर है ताकि हम हर बार सेम कंसिस्टेंसी से हाउसिंग और स्टेटर की असेंबली को प्रॉपर कर सकें। जब ये ठंडा हो जाता है तब ये जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए चला जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो है इसके अंदर में सेंसर लगते हैं
जो कि आपके बहुत ही मतलब पोजीशन जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो सेंसर का हम यहाँ पे सोल्डरिंग होता है। सोल्डरिंग होने के बाद सेंसर का इंसर्शन होता है। इंसर्शन होने के बाद उसका बाइंडिंग होता है, ताकि ये आपका किसी भी तरह का डैमेज ना हो फील्ड के अंदर में, बिकॉज आपकी मोटर हमेशा हिलती रहती है और सेंसर इसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। यहाँ पर आपका स्टेटर रोटर जो कि सब असेंबली 1 और सब असेंबली 2 था, उसका असेंबली हो रहा है। उस असेंबली में हम लोग स्टेटर रोटर को इंसर्ट कर देते हैं और उसके बाद फास्टनर्स की हेल्प से इसको जो है हम लोग टाइट कर देते हैं। यहाँ पर हम कुछ स्पेशल सीलिंग भी लगाते हैं ताकि हमारी मोटर का जो है वाटर प्रूफ रेटिंग बेटर हो। नॉर्मली हम लोग इसके बाद में हम लोग अपनी मोटर को 1 घंटे तक आप पानी में रख के चला सकते हैं, जिससे कोई भी समस्या नहीं होगी। एक बार जब कवर लग जाता है तो उसके बाद फ़ैन लगता है और फ़ैन लगने के बाद फ़ैन कवर हो जाता है। ये सारे ऑपरेशंस के बाद में एक मोटर की पूरी आपकी मैन्युफैक्चरिंग फिनिश हो जाती है और वो फिनिश मोटर कुछ इस तरह से दिखता है। फिनिश मोटर को फिर हम लोग अपने टेस्टिंग जिग पे जाके इसको प्रॉपरली टेस्ट करते हैं हर तरह की परफॉर्मेंस के लिए। अब हम स्टेप नंबर 8 पर आ रहे हैं, जहाँ पे मोटर और कंट्रोलर का टेस्टिंग हो रहा है। ये कंट्रोलर जो है हम लोगों का खुद का बनाया हुआ और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, और ये कंट्रोलर को हम मोटर के साथ में मैच करते हैं और मैच करने के बाद में हम इसको चेक करते हैं अलग अलग पैरामीटर्स पे। हमारे क्वालिटी इंस्पेक्टर इसकी आरपीएम चेक करते हैं, इसका टेम्परेचर चेक करते हैं, वोल्टेज, करंट और जितनी भी विजिबल चीज़ें हैं जैसे कि स्क्रैच है कि नहीं, डेंट है कि नहीं, नॉइस है या नहीं है, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। स्टेप नंबर 9 जो है बेसिकली 3 चीज़ें काम करता है। नंबर 1, यहाँ पर हम अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि सुयो का ब्रांड नेम जो है ये हम अपनी मोटर के ऊपर में लगाते हैं, तो वो हमने ऑलरेडी सुयो का जो है पूरा प्रोग्रामिंग करके रखा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग वो लेज़र प्रिंटिंग होता है। ब्रांड नेम के साथ साथ हम यहाँ पर एक स्पेशल नंबर जो है इस पर जनरेट करते हैं और वो स्पेशल नंबर जो है आपका यहाँ पे प्रिंट होता है। स्टेप नंबर 10 पे जो है पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पे बारकोड जनरेट करते हैं। उसके बाद ये बारकोड जो है स्टिकर जो है आपके मोटर, कंट्रोलर और उनकी जितनी पैकेजिंग है उसके ऊपर लगता है। दूसरा, हम यहाँ पे नो टेम्पर स्टिकर जो है अपने मोटर कंट्रोलर की सीलिंग पॉइंट्स पे लगाते हैं, जिससे कि हम वारंटी के टाइम जान सकें कि इसके साथ अंदर में कोई टेम्परिंग नहीं हुई है। और तीसरा, हम प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे आपके जो है पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारी मोटर और कंट्रोलर पैन इंडिया जा रही हैं, तो वो अलग अलग तरह के कुरियर और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से होके जाती है, मिस हैंडलिंग होता है, तब भी हमारे मोटर कंट्रोलर को किसी भी तरह का कोई डैमेज ना हो, इसके लिए स्पेशल जो है पैकेजिंग की जाती है। ये हमारा डिस्पैच सेक्शन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये डिस्पैच का बोर्ड लगा हुआ है, कौन कौन से कस्टमर हैं, किस तरीके से डिस्पैच होगा, कैसी पैकेजिंग करनी है, क्या लोकेशन है, कितने नंबर्स हैं, ये सब यहाँ पे लिखा होता है, जिसके अकॉर्डिंग जो डिस्पैच के स्टोर के सुपरवाइज़र हैं अपनी हर एक मोटर कंट्रोलर को सेग्रीगेट कर देते हैं और अलग अलग ट्रॉलीज में वो सारा मटेरियल रख दिया जाता है। और जब आपका क्या कहते हैं कस्टमर का व्हीकल आता है या फिर हम अपना खुद का व्हीकल अरेंज करते हैं, तो ये सारे के सारे मोटर कंट्रोलर हम सेफली अपने कस्टमर के गोडाउन में या फिर उनकी फैक्ट्री में हम पहुंचा देते हैं। रॉ मटेरियल के तौर पर आपको स्मॉल स्केल के लिए एल्युमिनियम हाउसिंग, बियरिंग शाफ्ट, केबल्स, कॉपर वायर, सेंसर्स आदि की जरूरत होगी। इसके बाद अब बात करते हैं मशीनों की। तो दोस्तों, आपको एक ईवी इलेक्ट्रिक मोटर की यूनिट स्टार्ट करने के लिए जिन मशीनों की जरूरत होगी वो हैं इंडक्शन हीटर, सोल्डरिंग मशीन, वायर बेंडिंग मशीन, वायर कटिंग मशीन, प्रेस फिट मशीन, लेजर मार्किंग मशीन और अदर हैंडलिंग इक्विपमेंट की जरूरत होगी। चलिए अब कुछ फाइनेंशियल और टेक्निकल टर्म्स की बात भी कर लेते हैं, जैसे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितने लोगों की जरूरत होगी, कितना पैसा लगेगा, कितना एरिया लगेगा आदि। तो चलिए इन पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एरिया की। तो स्मॉल स्केल पर अगर आप 100 से 150 पीसेस पर डे कैपेसिटी के साथ इस प्लांट को शुरू करते हैं, तो उसके लिए आपको 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, जिसमें प्रोडक्शन एरिया, रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया आदि शामिल हैं। वहीं इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आप 20 से 25 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी के साथ इस प्लांट को बड़ी आसानी से रन कर सकते हैं। वहीं पूरे प्लांट में अच्छे से काम करने के लिए आपको 8 से 10 मैन पावर की भी जरूरत होगी। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की।
ईवी इलेक्ट्रिक मोटर शुरू करने के लिए आपको 25 से 30 लाख तक की लागत आएगी, जिससे आप 20% से 25% तक का प्रॉफिट मार्जिन भी कमा सकते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए जिन लाइसेंसेस का लेना अनिवार्य है वो है जीएसटी, उद्यम। अगर आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएमईजीपी योजना का लाभ उठा सकते हैं। 20 लाख तक सर्विस सेक्टर और 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं। आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है। आज उद्यमी के माध्यम से हमने जाना कि किस तरह से ईवी इलेक्ट्रिक मोटर को बनाया जाता है और इसका बिजनेस शुरू करने के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप भी बनना चाहते हैं एक सफल उद्यमी तो आज ही इस व्यवसाय को शुरू कीजिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दीजिए। फिलहाल के लिए इस डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्यमी ऐप को और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.udyami.org.in पर। बिजनेस रिलेटेड सवालों के लिए आप हमारे कॉल सेंटर नंबर 7526 000 444 पर कॉल कर सकते हैं।